दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब किसान ईमानदार किसान की है। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीके से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि बक्से को क्या करे। आखिरकार उसने बक्से को खेत से बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो वह हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला वह एक जादुई बक्सा था। उसमें जो भी चीज डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता है। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत 80 दाने बाहर निकल पड़ते हैं। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत ही खुश था। उसे लगा सब दुख अब उसके दूर हो जाएंगे। वह लालची व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग कभी नहीं किया। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता था। समय गुजरने के साथ साथ बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता चल गया। जमींदार बेहद लालची टाइप का व्यक्ति था और उसने लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो उसी का अधिकार होना चाहिए। और उसके आदेश पर जमींदार के लोग किसान को पकड़कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए उस बक्से पर किसान का अधिकार नहीं बनता है। किसान बोला, यह ठीक है, परंतु हुजूर, यह भूमि आपकी जमींदारी में आती है, पर बक्सा जिस भूमि से निकला है उस पर मैं खेती करता हूं, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश था, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। जमींदार की अब चांदी हो गई। वो जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वसनीय लोगों को, सेवकों को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहां जो उस बक्से के जादू को देखा तो वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डरते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इस जादुई बक्से को हाथ से निकलता हुआ देख जमींदार की हालत खराब हो गई। उसे मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्से पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उसने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर फिर राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के पास जा पहुंचा। उसे लगा देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर उसी का हक है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्से को राजा को सौंप दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए। आखिरकार इस बक्से में क्या है, यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठ जाता है। जब बाहर निकलता है तो उसके साथ उसके पीछे पीछे 80 राजा और निकलते हैं। असली राजा कौन, कुछ पता नहीं चलता है। ये राज सिंहासन में के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यह जानकर किसान बहुत बेहद ही दुखी हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा, कितना अच्छा होता कि मैं वह बक्सा जमीन में गिरे रहने देता। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब